मधेपुरा जिला मुख्यालय स्थित आर ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्कूल मधेपुरा के छात्र कुणाल आनंद ने अपने प्रथम प्रयास में ही जेईई एडवांस क्रैक करके एक अद्वितीय उपलब्धि हासिल की है। विद्यालय परिवार ने कुणाल की इस सफलता को देखते हुए उन्हें और उनके परिवार को सम्मानित किया। विद्यालय प्रशासन ने कुणाल और उनके पिताजी को विशेष रूप से सम्मानित किया है, जो कि उनकी मेहनत और लगन का परिणाम है। यह सम्मान कुणाल के साथ साथ पूरे विद्यालय के लिए भी गर्व का क्षण है। कुणाल की इस सफलता से विद्यालय के अन्य छात्रों को भी प्रेरणा मिलेगी और वे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रेरित होंगे। विद्यालय परिवार कुणाल के उज्जवल भविष्य की कामना करता है और उन्हें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इस अवसर पर उपस्थित विद्यालय के मैनेजिंग डायरेक्टर ने कहा कि कुणाल शुरुआत से ही लगनशील छात्र रहा है, वह काफी अनुशासित भी रहा है। कुणाल काफी मेहनती छात्र रहा है। एक बार फिर से कुणाल को उनकी इस अद्वितीय उपलब्धि पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। कुणाल का लक्ष्य है कि वो आईएएस बने। कुणाल ने कहा कि आर ग्रीनफील्ड ने मेरी बहुत मदद की। हम सबको अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार रहनी चाहिए। इस अवसर पर डायरेक्टर राकेश रंजन ने कहा कि यह क्षण पूरे स्कूल परिवार के लिए खुशी का पल है। कुणाल के पिता सतीश कुमार यादव ने कहा कि हम सबको कुणाल पर गर्व है। इस अवसर पर सभी शिक्षकगण उपस्थित रहे। आज कुणाल ने वो काम कर दिखाया है। आईआईटी के एग्जाम्स में इसने अपना एग्जाम्स को क्वालिफाई किया है। अब इसका एडमिशन जो वो आईआईटी कॉलेज में होगा और ये बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। इंडिया का या वर्ल्ड का टफेस्ट एग्जाम में से एक एग्जाम है आईआईटी का एग्जाम, और उसको इसने पहले ही बार में, इसी साल इसने 12th किया और इसी साल इसने आईआईटी के एग्जाम्स को पास किया। इसकी पढ़ाई जो है अपने स्कूल से इसने 10th किया, तो हम सबसे पहले इसके लिए बहुत ही खुशी की बात है, गर्व की बात है हम सबके लिए। और यही कुणाल आप सब हो सकते हैं, इसके जैसा, इससे बेहतर, क्योंकि आप हर में एक बहुत ही टैलेंटेड बच्चा छुपा हुआ है। तो जब आप अच्छा करते हैं, कुणाल को हम लोग बड़े मन से भी सम्मानित करेंगे। आज जल्दी में था और खुशी बर्दाश्त, कल मैंने शाम में हॉस्टल के असेंबली में भी बच्चों को बताया था कि ये जो हो रहा है, जो इसने किया, जो हम सबको प्राउड है। आज पूरी मीडिया में हर जगह बातें हो रही है, स्कूल का नाम हो रहा है। स्कूल कुणाल के अंकल है, ये सब कितने खुश हैं बताइए। सब लोग, मतलब पेरेंट्स का, स्कूल का, समाज का, सबसे उम्मीद आपसे है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप बहुत परेशान होइए, हम ये कह रहे हैं कि आप प्रयास करिए, ईमानदारी से प्रयास करिए। इस उम्र में बहुत सारा डिस्ट्रैक्शंस आता है, बहुत सारा चीज आता है। हम ज्यादा नहीं बोलेंगे, आज बोलने का दिन इसका है। इसने बहुत अच्छा किया है। कुणाल, क्या मैसेज देंगे आप अपने बच्चों को? बताइए। सबको ये मैसेज देना चाहते हैं कि सब मेहनत करिए, अच्छे से पढ़िए, आपका भी रिजल्ट अच्छा जाएगा। रेगुलर पढ़ने से, जो सर बोलते हैं उसको फॉलो करने से, अपने पेरेंट्स का बात सुनने से और हार्डवर्क करने से सक्सेसफुल बनाया जा सकता है। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। बहुत 2-4 बार ही, कभी टीचर नहीं है, पढ़ाई में कुछ दिक्कत हुई तो आकर के ये बात हम लोगों से करता था। अदरवाइज बहुत फोकस्ड होकर के काम, तो फोकस्ड होकर करते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली हर लक्ष्य आप जो है प्राप्त कर लेते हैं। और अब इसका टारगेट आगे क्या करना, आईआईटी में ही जाना है, कुछ और सोचा है आपने? आईआईटी करने के बाद सोचे थे यूपीएससी करने का, बताओ। डीएम भी बनेगा और हम लोग लाएंगे उसको। उसके लिए एक बार आपको क्लैपिंग करिए। सर आप लोग भी आइए इधर, देखिए सर लोग मेहनत भी हुई, फसल कैसा होगा ये तो आप लोगों के मेहनत पे डिपेंड करता है। हम लोगों ने को जो मेहनत करना था हमने कर दिया, अब आप कैसा करेंगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि आप सब 10th में हैं अभी, और 10th करने के बाद आप जाएंगे बाहर, कहीं ना कहीं तो जाओगे, या कुछ बच्चे यहाँ भी रहकर पढ़ेंगे। जहाँ पे भी आप जाएंगे एक जिम्मेदारी आपके कंधे पर। टॉपर्स भी ऐसा ही दिखता है ना, कोई अलग नहीं होता। देखो कहीं इसका है बहुत, देखो हवाई चप्पल पहन के आया है, शर्ट बाहर है, इतना सिंपलिसिटी है। तो अभी आपका फैशन, आपका ड्रेस डिसाइड नहीं करेगा, आपका हेयर स्टाइल डिसाइड नहीं करेगा। कौन डिसाइड करेगा? आपका हार्डवर्क। अभी इसका शर्ट फटा हुआ भी रहना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये हम सबको आज पूरा डिस्ट्रिक्ट प्राउड फील कर रहा है, हम सब प्राउड फील कर रहे हैं। तो हम लोग बहुत बधाई देते हैं कुणाल को और उनके मम्मी पापा को, जो हमेशा से, आइए सर आगे आइए, आप आगे आइए, आप फ्रंट में रहने वाला। आइए सर, आप भी आइए। देखो जब बच्चा अच्छा करता है ना, तो मम्मी पापा को आगे आने का मौका मिलता है ना। पहले, इससे पहले भी मतलब आते होंगे
तो किस लिए आते होंगे? फी देने के लिए, कोई स्कूल का कंप्लेन को सुनने के लिए या स्कूल को कोई कंप्लेन करने के लिए। आज सम्मानित होने के लिए, आज प्राउड फील करने का दिन है ना। अब तो कुणाल को एक दिन और बुलाएंगे, जिस दिन एग्जाम खत्म होगा, सब बच्चे रहेंगे, उस दिन भी हम उनको सम्मानित करेंगे। कई सारी और संस्थाएं जो है उनको सम्मानित करना चाह रही है, क्योंकि इन्होंने वो काम किया है जो टफेस्ट। और मुझे लग रहा है कि मधेपुरा में अभी तक जहाँ तक नजर मिला है मुझे, एक सिंगल यही बच्चा है, तो कितनी बड़ी गर्व की बात है। और हमारे स्कूल से बच्चा है, तो फिर से एक बार ताली बजाइए। पहले उससे माला पहना गया है ना। चलिए, कुणाल को बहुत बहुत बधाई। और अमूमन आप लोगों ने आज तक ये देखा होगा कि ये जो सॉल है ये हम लोग देते थे उसको जब कोई गेस्ट आते थे बाहर से। आज हमारा बच्चा भी बहुत अच्छा किया, तो आज ये सॉल और मिठाई तो सावरिया का है, पता नहीं कैसा है, फिलहाल उसको मिठाई भी खिलाया जाए। एक बहुत सॉल लेने चाहिए। हम सब के लिए बहुत ही गौरव का क्षण है, और खास करके बधाई जो है हमारे सारे जो हमारे टीचर्स हैं उनको भी बहुत बधाई। सबको भी मिठाई खिलाएंगे भाई। साला हुए। अरे साला हुए तो इनका भी बच्चा अपने ही स्कूल में है ना। आई सर, आप भी आई। अरे नहीं आप आई, अरे आपको मेरे आइए आप भी, बहुत अच्छा आजा बच्चा, सब इधर आ जाओ। लोगों के लिए सबसे बड़ी खुशी, मम्मी पापा के लिए आज उनके पापा को सब खोज रहा है, फोन कर रहा है, बधाई आप सब कर सकते हैं। सब बच्चे में टैलेंट है, कोई मत सोचो कि हम पढ़ने में कमजोर हैं, हमसे नहीं होगा, सबसे होगा। बस आपको लगातार मेहनत करना। तो हम चाहेंगे कि आप इन लोगों को एक टिप्स दे दीजिए कि आगे कैसे पढ़े, और आप 10th में थे तो कैसे पढ़ते, आगे बोर्ड है इन लोगों का। 10th में तो जो सर सब बताते थे करने के लिए, जैसे फिजिक्स पढ़ाते थे, पंकज सर, केमिस्ट्री पढ़ाते थे, राजेंद्र सर, ये सब, और इंग्लिश पढ़ाते थे आशीष सर, ये सब मतलब जो सब क्लास में बताते थे करने के लिए यही सब करते थे। और लास्ट में सैम्पल पेपर सब लगाते रहना है जितना पॉसिबल हो सके। बोर्ड के लिए मतलब बोर्ड में नंबर लाना तो आसान बात है, मतलब लाया जा सकता है मेहनत करके आसानी से। बस क्वेश्चन प्रैक्टिस जितना हो सके उतना करते रहना है, सैम्पल पेपर से लगाते रहना है, और जो सर सब बोल रहे हैं करने के लिए वो सब करना है। फिर उसके बाद फिर 11th-12th में फिर आपको जिस फील्ड में जाना है आपको तो पता होगा। जैसे आपका मैथ स्ट्रॉन्ग है तो आप इंजीनियरिंग ले सकते हैं, और बायो अच्छा है तो नीट कर सकते हैं। हाँ अच्छा, लगातार 25 वर्षों से आपकी सेवा में तत्पर वर्षा हॉस्पिटल, पता है शोभा नगर नियर मानिकपुर चौक, मधेपुरा। मेरे यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन ओपन एवं दूरबीन के द्वारा विशेषज्ञ डॉक्टरों के द्वारा किया जाता है। क्या लग रहा है, मैं भी कुणाल बनूंगा? इस ध्येय को कितना दिन तक कायम रखना है और कैसे बनाना? जी बिल्कुल, कुणाल व्यास मिल के बहुत इंस्पिरेशन मिला, और इसको मैं अब
इन्हें इंस्पिरेशन के तौर पे मानूंगा और मैं भी कुणाल बनने का बहुत हद तक कोशिश करूंगा। परिचय आपका? मैं सत्यम सिंह आरआर ग्रीनफील्ड का क्लास 10वीं का छात्र। कुणाल बनना है, कैसे बनना है? जी मैं भी कुणाल भैया की तरह मेहनत करके एक अच्छा जो भी करूँगी उनमें अच्छा करूँगी, उनके गाइडेंस के अकॉर्डिंग करूँगी और उनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, उनसे बहुत अच्छी इंस्पिरेशन मिली मुझे। परिचय आपका? मेरा नाम प्राची है, मैं 10th स्टैंडर्ड हूँ आरआर ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्कूल। कुणाल से मिलने के बाद कैसा फील किए और क्या चाहते हैं कि कुणाल की तरह बनना? कुणाल भैया के बारे में जान करके बहुत खुशी मिली एंड जिस कंसिस्टेंसी से उन्होंने वर्क किया, क्योंकि किसी भी सक्सेस के लिए कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है, तो उन्होंने भी वैसे ही काम किया। तो लाइफ में किसी भी फील्ड में जाना और कैसे भी करना कंसिस्टेंसी मैटर करती है, तो उनसे ये सीख मिली और बहुत अच्छा बनने का कोशिश करेंगे। डेफिनेटली कुछ अच्छा करना है और आई एम फ्रॉम क्लास 10th ऑफ आरआर ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्कूल एंड माय नेम इज रिया। दादाजी का पोता जो होता है पूरा दुलारा होता है ना। हाँ वाह। परवाला का भी आशीर्वाद है, आप लोगों का भी इसमें सहानुभूति है, प्रेम है, श्रद्धा है, सब कुछ सब लोगों का सहयोग है, सभी लोगों का प्यार है, मोहब्बत है। दादा पोता को क्या बनाना चाहते थे? दादा तो IAS को बनाना चाहते हैं। आशीर्वाद स्वरूप क्या कहेंगे? क्या आशीर्वाद स्वरूप क्या कहेंगे? आशीर्वाद स्वरूप हमको क्या कहना है, कि सदैव सभी लोगों का सम्मान करे, हमारा पोता प्यार करे, मोहब्बत करे। परिचय आपका? मेरा नाम अखिलेश यादव, पूर्व मुखिया जीवजपुर, वार्ड नंबर 1। देखिए हम सभी के लिए आरआर ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्कूल मधेपुरा के लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट है ये। हम सबको बहुत गर्व है अपने कुणाल के इस अचीवमेंट पे। जैसा कि कुणाल ने भी कहा कि उसने IIT क्वालिफाई किया है और हम सबको क्या पूरे मधेपुरा बिहार के लोगों को इस पे नाज है। अगर वो कंप्यूटर जैसे इसने कहा कि 15-20 मिनट या आधा घंटा इसको कंप्यूटर में डिस्टरबेंस नहीं हुई होती तो शायद आज हम 1 to 10 में भी हो सकते थे, क्योंकि एक एक सेकेंड वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऑल्दो ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, आपने जो किया है वो हम लोगों के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और जैसा कि आगे का टारगेट इसका UPSC है, तो हम आशा करेंगे कि कुणाल से हम लोग फिर मिले और बड़ा स्वागत की तैयारी मधेपुरा करें इनके लिए और ये UPSC में भी अच्छा रैंक ला करके हम सबको गौरवान्वित महसूस करें। इसके लिए हम स्पेशली थैंक्स इनके पेरेंट्स को देंगे, क्योंकि जो माता पिता का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है आज के युग में, खास करके जब आप कोविड के बाद का पेरेंट्स देखते हैं या बच्चे को देखते हैं। कोरोना के काल में बच्चों के बिहेव में बहुत बदलाव आया है, कंसंट्रेशन लेवल, जो ध्यान से पढ़ने की जो क्षमता है, काफ़ी उसमें गिरावट आई है। उसके बावजूद भी इंडिया का क्या वर्ल्ड का टफेस्ट एग्जाम में से एक एग्जाम है IIT का एग्जाम, उसमें इसने इतना अच्छा रैंक हासिल किया। ऑल इंडिया रैंक इसका जो अप्रॉक्स 4000 के आसपास है वो इसमें OBC में, और शायद 18,000 के आसपास इसका ऑल ओवर इंडिया रैंक है इसका। तो ये बहुत ही गर्व की बात है। 13-14 लाख बच्चा इस एग्जाम में अपियर होता है, उसमें ये रैंक लाना, मधेपुरा में पढ़ाई की यहीं से किया। ये दिखाता है कि आप अगर फोकस्ड हैं, ईमानदारी से प्रयास कर रहे हैं, तो जगह और प्लेस डिसाइड नहीं करता है। सब बच्चे कोटा करते हैं या दिल्ली पटना। इसने 10th तक की इंपॉर्टेंट पढ़ाई मधेपुरा से की, ये बहुत बड़ी बात है। उसके बाद इसने 2 साल जाकर के गाइडेंस ली, कोचिंग लिया, उसने इसको निखारा और आज इसने पहले ही प्रयास में IIT को पहले ही बार में निकालना कोई साधारण बात नहीं है। तो बहुत बधाई के पात्र है कुणाल। खास करके जब से आरआर ग्रीनफील्ड बना है तब से छात्रों में एक विशेष देख रहे हैं कि ऊंचाइयां छूने की एक ललक जग चुकी है, क्या कहेंगे? देखिए आरआर ग्रीनफील्ड की स्थापना ही इसीलिए हुई है। अभी तो हमारा बस अब रिजल्ट आने का टाइम शुरू हुआ, अब आप लोगों को बहुत बार आना पड़ेगा। लगातार हम लोग अच्छा रिजल्ट देंगे, UPSC में भी रिजल्ट देंगे, नीट का भी रिजल्ट आने वाला है, उसमें भी हमारे बच्चे अच्छा करेंगे। तो एक शुरुआत हो चुकी है और हमें, क्योंकि स्कूल को लगभग 4 साल हुए हैं और 4 साल लगता है किसी चीज़ को इस्टेब्लिश्ड होने में, तो 4 साल होने के बाद अब ये प्रोसेस शुरू हो गया है। उद्देश्य यही है कि हमारा बच्चा दुनिया के किसी भी कोने में जाकर के वो पीछे नहीं हटे और बहुत मुस्तैदी के साथ दुनिया का सामना करे और प्रोफेशनल लाइफ में तो अच्छा करे ही, पर्सनल लाइफ में भी अच्छा करे, सोसाइटी के लिए हमेशा रिस्पॉन्सिबल रहे, समाज को हमेशा दे। आज पूरा समाज गौरवान्वित है,
पूरा समाज खुश है। इनके जीजा जी सुशील बाबू एसडीओ साहब भी आए हैं, उनके पापा आए हैं, सर आए हुए हैं, तो ये सारे लोग खुश हैं। तो इनकी भी जवाबदेही है सोसाइटी को पे बैक करे, और हमें उम्मीद है कि ये बहुत ही शांत और सुशील और बहुत ही क्या कहते हैं उसको डिसिप्लिन बच्चा रहा है स्कूल का। आज तक मुझे नहीं लगा कि इसको कभी डांटने की ज़रूरत पड़ी है। ये बहुत ही अच्छा बच्चा है, और जब आप फोकस्ड है तो रिजल्ट तो आपको मिलना ही है। मैं अपने सबसे पहले पेरेंट्स, टीचर्स, स्कूल्स और अपने जितने रिलेटिव्स हैं उन सबों को मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ, जो मुझे इतना सपोर्ट किए हैं यहाँ तक पहुँचने में। उनके सपोर्ट के बिना यहाँ तक पहुँचना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। उन्होंने कॉन्स्टेंटली एफर्ट किए, मतलब मेरे यहाँ तक पहुँचने के लिए, जिससे मैं यहाँ तक पहुँच सका। कितने घंटा स्टडी करते? आवर्स तो फिक्स नहीं है, बट कोचिंग से आने के बाद थोड़ा बहुत रेस्ट करने के बाद पढ़ाई करते थे। जो सब होमवर्क दिया जाता था, नोट्स वोट्स का रिवीजन, बस। क्या लगता है बच्चों को बदमाशी भी करना चाहिए कि सिर्फ पढ़ना चाहिए? नहीं, सब चीज़ करना चाहिए, जो जिसमें आपको अच्छा लगता हो, जो करने से आपका माइंड फ्रेश हो, ये सब करना चाहिए। घर पे जब जानकारी मिला उसके बाद घर का माहौल कैसा था और दोस्तों के साथ कैसा रहा? घर पे सभी आदमी खुश थे रिजल्ट को देख के, बट थोड़ा सा और मेरा मतलब सिली मिस्टेक हो गया, जिस कारण से नहीं तो और अच्छा रिजल्ट आ सकता था। खास करके साझा करना चाहेंगे कि क्या मिस्टेक हुआ? मेरा तो पहला पेपर में कंप्यूटर ख़राब हो गया था, और मतलब आधा घंटा से ज़्यादा तक हमको बैठना पड़ा। फिर जैसे 9 बजे एग्ज़ाम स्टार्ट होता है, उसके 10 मिनट के बाद मुझे दूसरे कंप्यूटर पे बैठाया गया। फिर मेरा 10 मिनट कम मिला था, फिर प्रेशर आ जाता है, जिस कारण से थोड़ा बहुत सिली मिस्टेक हो जाता है। वही सिली मिस्टेक कारण मेरा कुछ क्वेश्चन गलत हो गया, और 10 नंबर से हज़ारों रैंक का फ़र्क आ जाता है, जैसे आपका मतलब 5-10 हज़ार का फ़र्क आ जाता है। जो छात्र IIT करना चाहते हैं उनको क्या कहना? यही कि अपना टीचर्स का गाइडेंस का फॉलो करिए, जो कहते हैं सर करिए, जो कोचिंग में मिलता है, जो स्कूल में मिलता है वो सब करिए, और रोज़ पढ़िए, होमवर्क करिए, बस इतना ही। बस नॉर्मली अपना पढ़ाई जारी रखना है? हाँ, नॉर्मली करना है, कोई हार्ड ज़्यादा सोचना नहीं है? नहीं, ज़्यादा नहीं सोचना है। किनको बधाई देना चाहेंगे? अपने पेरेंट्स को, टीचर्स को, बस। आज अपने पुराने स्कूल पहुंचे हैं, खास करके RR ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्कूल यहाँ पर सम्मानित किया गया उन सर के द्वारा जिनके सानिध्य में रहकर आप एक अच्छे आज बने हैं। तो उन लोगों के से मिलने के बाद, मिठाई खाने के बाद, जो और खास करके सम्मानित होने के बाद कैसा फील कर रहे हैं? जी, बहुत अच्छा लग रहा है कि बहुत दिनों के बाद स्कूल आए हैं और टीचर सबसे मिले हैं। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। आगे क्या योजना है? आगे तो सोच रहे थे UPSC का, IIT करने के बाद फिर आगे जो हो पता नहीं, अभी तो बता नहीं सकते। 70 वर्षों से विश्वसनीय प्रतिष्ठान बंशीधर इलेक्ट्रिकल। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। बंशीधर इलेक्ट्रिकल्स, लॉ कॉलेज रोड, सुभाष चौक, इंडियन बैंक के पीछे। ठंड के मौसम में सुसुम पानी यानी गुनगुना पानी का सेवन करें, ताकि आपकी दांत की परेशानी कम हो जाए। और जैसा कि हम पहले भी बोल चुके हैं कि 2 बार ब्रश अवश्य करें, रात में खाना खाने के बाद और सुबह। गिन्नी ज्वेलर्स विश्वसनीयता का एकमात्र प्रतिष्ठान, सिर्फ नाम ही काफी है। ग्राहकों के विश्वास पर खरा लगातार 24 वर्षों से सेवा। कोसी एजुकेशन सेंटर मधेपुरा, एकमात्र प्रशिक्षण केंद्र। हमारे यहाँ नर्सिंग, फार्मेसी, पैरामेडिकल के लिए आज ही नामांकन करवाएं और अपने बच्चों का सुनहरा भविष्य बनाएं। हमारा पता नियर मधेपुरा कॉलेज, मधेपुरा। आपके बच्चे भरेंगे शैक्षणिक उड़ान जब उनका होगा आवासीय डव जूनियर स्कूल में नामांकन। मुरलीगंज के झील चौक स्थित बिहार सरकार से मान्यता प्राप्त आवासीय डव जूनियर स्कूल में कुशल अनुभवी शिक्षकों के द्वारा CBSI पैटर्न पर आधारित कक्षा नर्सरी से 8वीं वर्ग तक की पढ़ाई कराई जाती है। यहाँ एयर कंडीशन छात्रावास, शुद्ध पेयजल मेन्यू अनुसार पौष्टिक भोजन के साथ 24 घंटे CCTV की निगरानी में आपके बच्चों के भविष्य को संवारा जाता है। सीमित सीटों के लिए नामांकन प्रारंभ है। आज ही संपर्क करें 9931287318 या 7903934866 या 896
97255252।